हाय फ्रेंड, सबको जय हिंद जय भारत। देखिए आज हमारे एसपी माइंस में मुन्ना खराएंगे। देखिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं अभी आए हुए हैं सब। आसन ग्रहण करें। अधिकारीगण भी कृपया प्रांगण में उपस्थित हो। ये हमारे एजेंट साहब आ चुके हैं। बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। महोदय कि कृपया उनके सम्मान में खड़े उनका सम्मान वर्धन करें। गांधी टोपी प्रदान करें और अभिकर्ता महोदय उपस्थित सभी पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ले जाएं श्री रूपेश मिश्रा जी। महाप्रबंधक महोदय मां भारती के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जन गण मन अधिनायक जय हे। उपस्थित करें।
यहाँ उपस्थित सभी सभी पदाधिकारी गणों से भी अनुरोध है कि कृपया स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री अंबिका प्रसाद पंडा साहब के संदेश को पढ़कर आपके समक्ष दोहराना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हम भारतीय नागरिकों के मध्य गर्व व देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला यह गणतंत्र दिवस नई सोच के साथ नए भारत के उदय का स्मरण करते हुए सदैव एक संकल्प का एक संयुक्त दायित्व भी है। राष्ट्र को नित्य ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग प्रदान कर CSR पहल के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना प्रभावित युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जल आपूर्ति, कोविड देखभाल आदि के विकास में शामिल हैं। ECL के राजमहल, पांडवेश्वर, मुगमा, SP माइंस, बंकोला, सोनपुर बाजारी और झांझरा क्षेत्रों में डिजिटल डिस्पेंसरी चल रही है। ECL ने देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ECL द्वारा अब तक अर्जित की गई कामयाबी में पूर्ण सहयोग के लिए और सम रूप से अधिकतम भविष्य सहयोग की प्रत्याशा के साथ मैं कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य सरकार एवं उसके प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, CISF, कंपनी के समस्त श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ कंपनी के सभी अंशधारकों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, शुभचिंतकों, शताक्षी महिला मंडल के प्रति आभार प्रकट करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा कंपनी के सभी ऊर्जस्वी कर्मशक्ति की भूमिका को सिद्ध करें। आपकी सेवा, समर्पण और संकल्प के अमृत से आत्मनिर्भर होगा भारत और सार्थक होगी ECL और परियोजना प्रभावित जनों की मेहनत। जय हिंद। कर्तव्य परायण अंबिका प्रसाद पंडा, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। अब मैं श्री रूपेश मिश्र के नाम अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित JCC के सभी सम्मानित सदस्यों को, ट्रेड यूनियन के सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी श्रमिकों को, सभी HODs, चित्रा SP माइंस, सभी ऑफिसर्स को, सभी CISF के नौजवानों को, सभी इंटरनल सिक्योरिटी महिलाओं को, सभी इधर उपस्थित हैं चित्रा क्षेत्र के SP माइंस क्षेत्र के महिलाएं, सभी को मैं आज के दिन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में सभी जगह हरियाली छाई रहे। हमारे देश के कोई भी नौजवान, कोई भी श्रमिक, कोई भी नागरिक भूखों की स्थिति में नहीं रहे। सभी नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान भरा हो। कभी भी हमारे देश में गरीबी का आलम नहीं हो, यह इस बात का द्योतक है। देश हमेशा वीरों की भूमि रहा है। हम एक ताकतवर देश हैं, हम एक शक्तिशाली देश हैं। हमसे जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, यह इस बात का द्योतक है। साथ ही आप देख रहे होंगे बीच में सादा रंग है, यह इस बात का द्योतक है कि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे हृदय के अंदर और हृदय के बाहर दोनों एक समान हैं। हम भाईचारा में विश्वास करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, यह इस बात का द्योतक है। साथ ही आप देख रहे होंगे बीच में एक चक्र है,
अशोक स्तंभ से लिया हुआ एक चक्र है जो इस बात का द्योतक है कि हमारा देश हमेशा प्रगति के पथ पर निरंतर चलता रहे। हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की महिलाएं हमेशा प्रगति करते रहें, यह इस बात का द्योतक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। कहने का अर्थ है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमारा देश प्रगति के पथ पर हमेशा गतिमान रहे, हमेशा प्रगति के पथ पर गतिशील रहे। हमारे देश के सभी नौजवान, हमारे देश के सभी नागरिक गतिशील हों, प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, यह इस बात का द्योतक है। दोस्तों, लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। हम देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में हमारी गिनती होती है। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा इस झंडे को हमने कैसे प्राप्त किया। हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद को हम भूल नहीं सकते हैं, तात्या टोपे को हम भूल नहीं सकते हैं, वीर कुंवर सिंह को 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। हम भूल नहीं सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने अकेले अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चलिए आइए आज का दिन उन नौजवानों के प्रति, उन वीरांगनाओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक छोटी सी घटना को याद दिलाना चाहता हूं। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हजारों नर नारी बच्चे बूढ़े मारे गए थे। चारों ओर रुदन क्रंदन हाहाकार मचा हुआ था। उसी रुदन क्रंदन हाहाकार के बीच एक छोटा सा 14 साल का बालक जिसका नाम उधम सिंह था, लेट गया और अपनी कसम को पूरा करने के लिए वहां पर जूते पॉलिश करता था, पेपर बेचने का काम करता था, अखबार बेचने का काम करता था, क्योंकि उनके अंदर जनरल डायर से बदला लेने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। और एक दिन जैसे ही पता चला कि जनरल डायर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवेश करने वाला है, वह अपनी पैनी निगाहें उस पर रखा हुआ था। और जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने प्रवेश किया, जनरल डायर ने प्रवेश किया, वह वहां पर चाय बेचने का काम कर रहा था। उधम सिंह चाय बेचने का काम कर रहा था और जैसे ही उधम सिंह की नजर जनरल डायर के ऊपर पड़ी, उसने गोलियों की बौछार करवा दी और अपना कसम को उसने पूरा किया। जब ब्रिटिश कुछ दिन तुम कहां थे, तुमने उस समय जनरल डायर से यह क्वेश्चन क्यों नहीं किया? मुझे खुशी है कि मैंने अपने कसम को पूरा किया और जनरल डायर से उस जघन्य हत्याकांड का बदला मैंने लिया है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, ऐसे ऐसे वीर नौजवान, ऐसे ऐसी वीरांगनाएं, ऐसे ऐसे माताएं हमारे देश में पैदा हुए, जिनकी कुर्बानियों के चलते आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम गणतंत्र हैं। सन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना बनाया हुआ संविधान लागू हुआ। समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। समानता का अधिकार का अर्थ क्या है? समानता का अधिकार का अर्थ है कि वह चाहे कमजोर वर्ग हो,
कानून की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में सभी एक समान हैं। हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ, हमें भाषण देने का अधिकार प्राप्त हुआ, हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त हुई, हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके पूर्व 26 जनवरी 1950 के पूर्व कोई भी जमीन जायदाद, उसके पूर्व सारे जमीन जायदाद एक एक मिट्टी, एक एक चप्पे पर भारत के गणतंत्र भारत के वायुमंडल में हम सांस ले रहे हैं। दोस्तों, ये भी हमारी आजादी की कहानी। आज हम यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। हम पूरे राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हम पूरे भारतवर्ष को रोशनी प्रदान करते हैं, हम पूरे भारतवर्ष को अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। हम कोल वॉरियर्स हैं। कोविड-19 के टाइम में भी हमारे सभी श्रमिकों ने, हमारे सभी कर्मचारियों ने, हमारे सारे ऑफिसर्स ने कोयला का उत्पादन निरंतर जारी रखा और किसी भी उद्योग को बंद होने के कगार पर आने से हमारे श्रमिकों ने बचाया। इसलिए दोस्तों, आप सभी कोल वॉरियर्स हैं। हमें आपके ऊपर गर्व है, हमें आपके ऊपर नाज है। लेकिन एक सीख हम आपको देखना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहते हैं कि हम जिस कोयला उद्योग में काम कर रहे हैं, यही हमारी खेती है, यही हमारी किसानी है। इससे जो लाभ अर्जित होता है, इसका एक बहुत बड़ा भाग हम गांव के विकास में लगाते हैं, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, CSR के तहत हम काम करते हैं। आसपास के गांव में हम ट्रेनिंग देते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, तन मन धन से कोयला, ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्पादन करें और चित्रा का नाम, SP माइंस एरिया का नाम आप रोशन करें, ताकि ECL के नक्शे कदम पर चित्रा माइंस का नाम, SP माइंस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। अभी तक हम लोग चित्रा माइंस 110 करोड़ का प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये एक हमारी उपलब्धि है, लेकिन कहीं न कहीं हम पीछे चल रहे हैं। हमारा उत्पादन लक्ष्य है 22-23 का उत्पादन लक्ष्य है 1.5 मिलियन टन, लेकिन हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी तक उत्पादन लक्ष्य का प्रोराटा टारगेट जो हमारा था, उसका अभी तक हम लोगों ने मात्र 62% हम लोगों ने उत्पादन किया है। लेकिन हम समझते हैं बेनिफिट आपको सरकार ने दिया है, कोयला कंपनी ने दिया है, कोयला मंत्रालय ने दिया है। आपका वेज इनहांस एवरी 5 इयर्स में होता है। हमें खुशी है, हम ऑफिसर्स वर्ग दुखी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वेजेस बढ़ेगा, आपका वेजेस इनहांस होगा, आप तन मन धन से आप काम करेंगे, आप काम के समय को बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और हमारी कंपनी की वृद्धि में आपका एक योगदान होगा। आप अपने जब आपका वेजेस बढ़ेगा, आप अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूलों में देंगे। आज हमारे श्रमिकों के बच्चे प्रबंधक की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, एजेंट की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, महाप्रबंधक की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। समय बदल चुका है, इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश का नाम को उज्जवल करने में अपना योगदान दें। इन्हीं बिंदुओं के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यह कहते हुए कि आज पुनः 26 जनवरी 1950 को मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रमिकों को, जेसीसी के सभी सम्मानित सदस्यों को, ट्रेड यूनियन के सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी एचओडीज को, सभी ऑफिसर्स को, सभी महिलाओं को, सभी सीआईएसएफ के नौजवानों को, सभी इंटरनल सिक्योरिटी स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाप्रबंधक महोदय ने अपनी ओजस्वी वाणी से आज चित्रा एसपी वाइस बहुत ही विशेष प्रतिनिधि जुड़ रहा है। आपका ले ले सर। एक कहावत है, अकेला तेरा भाव नहीं छोड़ता। कभी कभी महसूस करता हूँ मैं अकेला, ऑफिसर अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक यहाँ की जनमानस या के जैसी सिवाइनर्स का खिलाड़ है। आज आपकी भी समस्या, आपकी भी भूमिका नहीं हो रही है। आप अपनी भूमिका को कर नहीं आके आप आगे आए और चित्रा की समस्या। जय हिंद, जय भारत। सबको ले रहे हैं कौन